आशु सर, स्वागत है आपका। तो एक्सपायरी अलर्ट्स आपसे लेने, अलर्ट तो आपके दोनों तरफ के होंगे जिस तरह का मार्केट है। कुछ है जहां पर तेजी करने वालों के लिए एक्सीडेंट्स हो सकते हैं और कुछ में मंदी करने वालों के एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो पहले बताएं कौन से एक्सीडेंट्स पहले आप बताएंगे। अनिल जी, सबसे पहले अभी वो नौकरी की बात हो रही थी और उसमें था कि रिज्यूमे वेरीफाइड होना चाहिए। हाँ। तो रिज्यूमे अनिल जी टाइम टू टाइम चेंज होता है। जैसे सिम्मी जी हैं, उस अभी थोड़ा कुछ दिन पहले तक वो लॉन्ग ओनली एनालिस्ट लिखती थी, अब वो लॉन्ग शॉर्ट एनालिस्ट चेंज किया उन्होंने अपना रिज्यूमे। तो मतलब ये बजट के बाद से एक बहुत बड़ा चेंज आया। तो हम रिज्यूमे टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं। हाँ, वैसे आज आई डोंट नो, आपने सुबह देखा नहीं देखा, उन्होंने बोला भी है, अनिल जी ऑन रिकॉर्ड बोला है उन्होंने, मैं किसी से डरती नहीं, कोई भी हो सामने, ऐसा बोला उन्होंने, एक एक्सेप्शन के साथ, सिर्फ आशु जी को छोड़ के। अच्छी बात है अनिल जी, बहुत वो भी अनिल जी उन्होंने आउट ऑफ अफेक्शन कहा है, आउट ऑफ डर नहीं कहा है वो। चलिए बढ़िया, बताइए सर, अब कौन से एक्सीडेंट्स पहले बताएंगे? लॉन्ग वाले बताएंगे आप तो पहले। हाँ अनिल जी, लॉन्ग वाले एक्चुअली क्या है कि देखिए इस बार ना कोई ऐसा हिडन एक्सीडेंट नहीं है, सारे एक्सीडेंट मतलब सामने ही है। तो मतलब इसको एक्सीडेंट नहीं कह सकते अनिल जी, ये कह सकते हैं कि अब अगले 4-5 दिन के लिए अगर आप बहुत ज्यादा होप में बैठे हुए हैं कि मैं इसमें फंसा हुआ हूँ, ये स्टॉक्स चल जाएंगे, तो नहीं चलेंगे अनिल जी। वो ऑब्वियसली बैंकिंग जो ट्विंस हैं वो हैं, आईटी स्टॉक्स हैं, चुनिंदा छोटे वाले बैंकिंग स्टॉक्स हैं, उसमें चाहे आईडीएफसी बैंक हो, आरबीएल बैंक उसमें मेन है, मेटल स्टॉक्स हैं, लेड बाय सेल है। तो अनिल जी ये सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें अब मुझे ना मतलब कुछ ऐसा लगता नहीं अनिल जी। ऑन द कॉन्ट्ररी, इवन इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट आईटीसी या टाटा मोटर अगर हमें अच्छा भी लगता है, मुझे अच्छा भी लगता है, लेकिन अनिल जी अगले 4 दिन तक क्या आईटीसी या टाटा मोटर चलेंगे, तो आई हैव माई डाउट्स। तो अनिल जी ये बहुत जरूरी होता है समझना कि जो अच्छा स्टॉक है वो अच्छा तो है, लेकिन ये अगले 4 दिन तक जिसमें होप में बैठा हूं कि मैं मुझे एग्जिट मिल जाएगा, और उसके लिए अगर मैं कोई प्लानिंग करके बैठा हूं तो उसमें अनिल जी धोखा हो जाता है और उसमें कई बार आप सौदा संभाल नहीं पाते। तो वो अगर टाइमली संभाल ले तो बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए मैं ये वर्ड नहीं यूज करूंगा एक्सीडेंट, बट जिन स्टॉक्स में ये ट्रैप्ड है और अगर आप सोचते हैं कि उनमें एग्जिट मिल जाएगा तो आंसर इज नो। तो अनिल जी इस चीज का ध्यान रखना, जो मैंने बोला बैंकिंग ट्विंस हो गए या बैंकिंग के नीचे वाले मिड कैप बैंकिंग स्टॉक्स हो गए, मेटल स्टॉक्स हो गए, और ये सेलेक्ट नेम्स है। और अनिल जी इनमें मतलब कुछ एग्जिट नहीं दिखता तो आपको अपना ट्रेड, इसलिए मैंने बोला कि उस ब्रैकेट में मैं आईटीसी को ही मानता हूं कि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि 272 जाने के क्रॉस करने के बाद 300 हो जाएगा, लेकिन 272 नहीं हुआ, जिस तरह से 10 रुपए की करेक्शन आ गई, तो अभी वो भी मतलब इस 4 दिनों के लिए तो कोई आपको एग्जिट नहीं देगा। और अनिल जी जो लॉन्ग स्टॉक्स है, मतलब जो अच्छा सेक्टर लग रहा है, उसमें कुछ स्टॉक्स है अनिल जी जो मैं अभी भी बोलता हूँ। एक हमारा ट्रेड स्टॉर्म आइडिया है, कोल इंडिया, बंधन बैंक हमने आपसे बात की, और ऐसे जो सीपी अनिल जी जो पीएससी स्टॉक्स है ना, पीएससी और फर्टिलाइजर स्टॉक्स, कोरोमंडल, जीएनएफसी, चंबल फर्टिलाइजर, ये अनिल जी सिर्फ 1-2 एक्सेप्शनल सेक्टर्स हैं जो नॉर्मली रडार में नहीं होते, अंडर ओन्ड होते हैं। तो यही सेक्टर है, और अदानी ग्रुप जो हमारे को ऊपर और ले जा सकता है, जिसमें शॉर्ट कवरिंग भी हो सकती है या कोई अच्छा मतलब और इजाफा हो सकता है। अदरवाइज अनिल जी ब्रॉडर मार्केट में ऑलरेडी डिप आ चुके हैं और 4 दिन में कोई एग्जिट नहीं मिलेगा। हैविंग सेड दैट अनिल जी मार्केट निफ्टी की जो रेंज है वो 17,000-17,500 है। 17,500 क्रॉस करेगा तभी कोई अच्छी तेजी की अगली बात होगी, नहीं तो नहीं होगी, इसी रेंज में रहेगा। और 17,000 के नीचे जाएगा तो खराब होगा। 17,000 नीचे अनिल जी 2 दिन पहले गया, वो किसी झटके में गया, लेकिन 17,000 के नीचे दोबारा जा सकता है, तो उसका भी आंसर अनिल जी यस है कि बिल्कुल जा सकता है। उसकी भी प्रिपरेशन रखनी चाहिए। तो स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए, क्योंकि निफ्टी को सिर्फ रिलायंस ने संभाला है। अगर रिलायंस में 200 रुपए की मूव नहीं आती तो हम 17,000 के नीचे बिल्कुल खड़े होते। तो वन हैज टू बी वेरी कॉशियस ओवरऑल। ऑब्जेक्शन मिलोड, एक मिनट, ऑब्जेक्शन। अगर रिलायंस, अगर खाली अकेले रिलायंस ने निफ्टी को संभाला है तो आरोप तो एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक पर भी है, दोनों पर, कि अकेले इन्होंने ही गिरा है। नहीं अनिल जी वो अकेले हैं, वो 2 हैं, साथ में इन्फोसिस भी है, बाकी आईटी स्टॉक्स भी हैं, और मिड कैप बैंकिंग भी है। तो अनिल जी उसमें गिरने वाले ज्यादा थे। और अनिल जी एक और सेक्टर है जो स्टॉक्स थोड़े ठीक लगते हैं, वो है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, एचपीसीएल, बीपीसीएल, हिंदपेट्रो और भारत पेट्रोलियम। ये दोनों स्टॉक्स भी अनिल जी ठीक लगते हैं। मतलब इनमें अगर किसी की होल्डिंग है तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है कि एक्सपायरी में कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा। जो डरने वाली चीजें अनिल जी वो हो सकती है, वो कई बार क्या होता है कि मन नहीं होता या फटीक आ जाता है या डर लग जाता है कि नहीं कैरी फॉरवर्ड करना, तो वो उल्टे सीधे भाव पे कट जाता है। तो उस चीज का वो जो उल्टे सीधे भाव होते हैं ना अनिल जी कटने वाले, वो बहुत दिक्कत देते हैं। वो सिर्फ कुछ घंटों के भाव होते हैं, कुछ दिनों के भाव होते हैं, उनसे जरूर बच के रहना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए
पूरा का पूरा एक्सपायरी का विश्लेषण। तो कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर तेजी की संभावना है, कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर कमजोरी के भी आसार दिख रहे हैं। धन्यवाद आशु सर, ये पूरा का पूरा आउटलुक देने के लिए एक्सपायरी अलर्ट के तौर पर।